हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमने पालक ले ली है, तो इसका हमने मोटा हिस्सा निकाल दिया है और छोटे छोटे इस तरह से तोड़कर पत्ते ले लिए हैं। तो अब इनको हम काट लेते हैं, क्योंकि धोकर अच्छे से हमने इनको साफ़ कर लिया था। तो अब थोड़ा सूख गया है, कपड़े से हमने पोंछ दिया था। तो अब इनको हम पतला पतला काट लेते हैं। एकदम जितना बारीक काटेंगे उतनी ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो अच्छे से इनको हम काट लेते हैं और काट कर पालक को तैयार कर लेते हैं। तो आज हम बहुत ही हेल्दी टेस्टी बनाएंगे दाल। तो ये अरहर की दाल है, जिसको तुअर दाल बोलते हैं। साथ में एक कटोरी मटर है और पालक हमने ले ही लिया काट कर। तो ये धो लिया है हमने अरहर की दाल, और अब इसको हम कुकर में डालते हैं। और दाल में प्रोटीन होता है, तो और पालक में भरपूर आयरन प्रोटीन से भरपूर होता है। तो दाल में हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी दाल बनाते हैं। और साथ में डाल देंगे नमक, और डाल देंगे इसमें हम तेल, क्योंकि जब भी हम दाल पकाते हैं तो पहले हम तेल ज़रूर डालते हैं, ताकि दाल बाहर आए नहीं। तो इस तरह से हम सरसों का तेल डाल देते हैं 2 चम्मच, और डालने के बाद डाल देंगे मटर, और डाल देंगे हरी पालक। तो इस तरह से हम, और पानी हम जिस कटोरे में लिया था दाल, उसी कटोरे से 1 कटोरा पानी डालेंगे, और ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पालक में पानी होता है। तो जितनी हमें ज़रूरत है उतना पर्याप्त है। तो अब मटर डाल देते हैं, और साथ में डाल देंगे पालक, और डालकर इसको पहले हम अच्छे से पका लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारी पालक डाल दी है, हरी मटर डाल दी है। तो अब अच्छे से कुकर को बंद करके हम गैस पर रख देते हैं पकने के लिए। जब दाल अच्छे से पक कर तैयार होगी, उसके बाद इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और इस तरह की दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी होती है। तो ये 2 टमाटर हमने ले लिया है धोकर। तो इनको अब अच्छे से हम काट लेते हैं, क्योंकि दाल को फ्राई करेंगे तो ये सब चीज़ें पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं। तो 2 टमाटर हम काट कर तैयार कर लेते हैं, और अदरक हमने पहले ही काट लिया है। तो हम बिना प्याज लहसुन के ही तड़का लगाएंगे, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप चाहो तो प्याज लहसुन भी डाल सकते हो। और देखिए दाल बनकर तैयार हो गई। 3 सीटी में दाल अच्छे से पककर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से जितनी हमको गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से हमने बना लिया। अब इधर हम पैन में सरसों का तेल डालकर गरम कर लेते हैं, और जैसे ही तेल गरम होता है तो डाल देंगे जीरा। हींग आपके पास हो तो हींग ज़रूर डालिए। हींग हमारे यहाँ नहीं थी तो हमने जीरा डाल दिया है। और साथ ही में अब पकने के बाद डालेंगे, जैसे ही जीरा पक जाता है तो डाल देंगे अदरक, और अदरक डालकर अच्छे से पका लेते हैं। और इस तरह की दाल सभी को फ़ायदेमंद होती है। तो अदरक को हम अच्छे से पका लेते हैं, और अदरक जब पक जाएगी तो उसके बाद डाल देंगे टमाटर। तो इस तरह से दाल ज़रूर बनाइए और सभी को खिलाइए। तो अब अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं दरदरा, और साथ ही में डाल देंगे अब टमाटर, और डालकर इसको अब भून लेते हैं। थोड़ा सा टमाटर अच्छे से गल जाए तो इसके लिए नमक थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि दाल में हम पहले ही नमक डाल चुके हैं। और इस तरह से अब हम
टमाटर को थोड़ा सा पका लेते हैं और साथ में डाल देंगे मसाले। तो हल्दी हमने पहले ही डाल दिया था। तीखा आप अपने हिसाब से करिए और हम ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को भी तीखा कम पसंद रहता है। तो 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। साथ ही में डाल देंगे गरम मसाला और डाल देंगे इसमें हम हरी मिर्च हमने डाली 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और डालकर अच्छे से इसको अब भून लेते हैं तेल मसाले के साथ। और भूनने के बाद टमाटर को ज़्यादा गलाएंगे नहीं और ये हमने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। तो इस तरह डालकर टमाटर को थोड़ा सा और भून लेते हैं और टमाटर बिल्कुल भी गले नहीं, इस हिसाब से हमें इनको अच्छे से भूनना है। और जैसे ही टमाटर पक जाता है तो अब डाल देते हैं दाल और दाल डालकर इसको अब थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करके पका लेते हैं। तो अब हम इसमें पालक की दाल डाल देते हैं। तो इस तरह से मटर, पालक और अरहर की दाल डालकर बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब इसको अच्छे से मिलाते हुए इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो इसी तरह दाल बनाकर आप इसको चावल के साथ और रोटी के साथ अच्छे से खा सकते हैं। हेल्दी दाल हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे ही दाल अच्छे से पक कर तैयार होती है तो डाल देंगे थोड़ी हरी धनिया ऊपर से। और इस तरह से दाल बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी और हेल्दी तो इतनी है तो पूछिए मत। इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है। तो इस तरह आप ज़रूर बनाइए और घर में सभी को खिलाइए और बच्चे भी शौक़ से खूब खा लेते हैं। तो अब हमने हरी धनिया डाल दी है। तो अब हम दाल हमारी बनकर तैयार हो गई। कैसी लगी दाल आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से और बहुत ही आसान तरीके से बनकर दाल हमारी तैयार हो जाती है। तो इसको आप पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दाल बनकर तैयार हुई है। तो इसको अब थोड़ा सा हम पकने देते हैं और उसके बाद फिर इसको हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार हुई है और इस तरह की दाल सभी को पसंद आती है।